पुलिस वालों का कहना यह है जी कि हमने उधर जाके स्टूडेंट्स को जो उधर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि उसकी क्लास के भी थे, हमने उनको कहा कि ये बताएं कि वो कौन है लड़की और किसने रेप किया है। यानी कि उनका ये तकाजा था जी कि उस बंदे को पकड़ा जाए और एफआईआर की जाए। अब यह है कि जिस अगर गार्ड पर इतराज़ है तो गार्ड तो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन यह है कि क्या उसने किया है इसके बारे में भी कोई एविडेंस नहीं है। स्टूडेंट्स को पूछा गया, स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आप एफआईआर करें। उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि हम अपनी मुद्दईयत में एफआईआर करने को तैयार हैं, लेकिन कोई हमें किस तरह, हम हाउ विल वी प्रूव इट कि ये फलां के साथ हुआ है। और इससे भी बड़ी बात कि अगर हमने किसी को अपने लेवल पे तसव्वुर करके विक्टिम बना लिया कि फलां जो है वो रेप विक्टिम है, तो उसी ने कल कह दिया कि मेरे साथ नहीं हुआ, तो फिर हमारे लिए सबके लिए एम्बेरसमेंट है। ये सिर्फ आपके जज्बात को एड्रेस करने के लिए नहीं है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ तो उसको प्रूव करना है। अब दूसरी तरफ हो सकता है कि जब ये जो आप विलाग सुन रहे हो उस टाइम तक हो सकता है कि वो लड़की का या उसके वालिद का भी कुछ स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि वो इस मामले में काफ़ी परेशान है। अब जो उनके वालिद साहब हैं, उनका जो है उन्होंने जो पुलिस को बताया, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास उसकी लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी पड़ी हुई है। हुआ ये कि वो लड़की कहीं कोई तैयार हो रही थी घर में, गालबन ये 2 अक्टूबर की बात है। तो जिस तरह बच्चे कोई इसी तरह कोई एक बेड से दूसरे पे कोई जा रहे होते हैं, तो वो कहीं गिरी एक जगह पे, उसके को पाँव फंस गए, तो उसकी एक तो जो है वो टांगों पर भी स्ट्रेस आया, और दूसरा जो है ना उसकी कमर में भी स्ट्रेन आ गया, खिंचाव आ गया। वो पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में गए और फिर ट्रीटमेंट, वो दवाई लेके वापस आ गए। उसके बाद पता चला जी कि उस बच्ची की टांगें काम नहीं कर रही। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी कि क्या हुआ। फिर उनको इत्तेफाक हॉस्पिटल में ले गए। अब यह है कि उधर उन्होंने उस लड़की को आईसीयू में कर लिया। इन द मीन वाइल क्लास में कहीं बात होती है कि फलां लड़की नहीं आ रही। अब जो उसके साथ वाली हैं वो उसका चेक करते हैं, उनकी किसी की उसके वालिद से बात हुई, उसने कहा जी कि बेटा वो आईसीयू में, वो गालबन करा रही थी। अब मुझे ये नहीं आइडिया कि वो लड़की से उनकी बात हो सकी या नहीं हो सकी, जो उसकी क्लास फेलो से। अब उन्होंने किस तरह से ज्यूम किया है कि उसके साथ रेप वाला वाक़या हो गया, ये भी मुझे नहीं आइडिया, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसको ये तसव्वुर कर लें कि ये सारा ड्रामा हुआ है, ये झूठ है, तो इस तरह की बात फैलाने वाले जो हैं दे शुड बी हेल्ड टू अकाउंट। अब उसके जो वालिद हैं वो पुलिस के पास आए और उन्होंने एक तो अपनी वो सारी रिपोर्ट्स लेकर आए, जो कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी, कोई एक्सरे हुए थे वो लेकर आए थे, और वो रो रहे थे। और ये रिपोर्ट्स जो हैं इवन कोई जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी शेयर की गई। उन्होंने कहा कि हमारी जो है ना इज्जत लोगों ने खाक में मिला दी है कि मेरी बेटी इस तरह से घर में वो गिरी है और उसको ये मसला बना हुआ है, और इधर लोगों ने बाहर ये फैला दिया है कि उसके साथ रेप हुआ है, और मेरे जो ख़ानदान के लोग हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, वो मुझे पूछ रहे हैं कि जी सुना है उसके साथ रेप हुआ है। तो हमारे लिए ये चीज़ इंतहाई तकलीफदेह है। इवन कोई लड़की से भी जो है कोई उन्होंने बात कराई, वो लड़की भी रो रही थी इस बात पे कि मेरे पे ये क्या इल्ज़ाम लगा दिया गया है। वो जो उसके फादर थे उसने पुलिस वालों को कहा कि खुदारा इस पे कुछ करें, यानी कि ये बात को क्लियर करें, मेरी जो बेगम है वो हार्ट की पेशेंट है, और अगर उस ये वो जो है उसको कुछ हो ना जाए कि वो इतना प्रेशर नहीं ले सकती, और जितना पब्लिक प्रेशर आया है हमारी लड़की पे एक मुफ्त में स्टिग्मा लग गया। अब यह है कि ये वाला वाक़या है, और अब ये मुझे बताएं, और उसमें जो एक जो गार्ड है जो कि पुलिस की कस्टडी में है, उसका नाम ओन है। अब मैंने आपको जो बातें बताई हैं उसमें एक तो ये है कि हुकूमत केस दर्ज करने में हिचकिचा नहीं रही, और हुकूमत को इसमें हिचकिचाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रेप वाला वाक़या उनके जिम्मे तो नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा, पुलिस जो है वो पर्चा दर्ज करने को तैयार है। अगर वो हुकूमत की मर्जी पे जाए तो हुकूमत हो जाती है कि बेशक झूठा पर्चा कर दें, लेकिन कर दें, कोई ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम किस तरह से प्रूव करें कि ये वाक़या हुआ है।